डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है जून 2022 के टॉरस यानी कि वृषभ के मंथली राशिफल के बारे में। यह राशिफल लग्न पे आधारित होता है, लेकिन यदि आपको अपना लग्न नहीं पता तो आप राशि से भी इसको देख सकते हैं। ये जो मंथली राशिफल है इसमें आपके लाइफ के प्रमुख एस्पेक्ट्स जैसे कि कौन से योग बन रहे हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हेल्थ और स्टूडेंट्स, इन सभी चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है, इनको इंक्लूड किया जाता है। और इसके साथ ही में एक उपाय भी बताया जाता है जिससे महीने की सकारात्मकता आपके लिए बनी रहे। तो शुरुआत करते हैं वृषभ यानी कि टॉरस के जून 2022 के राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करेंगे जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। पहले लग्न को देखेंगे तो लग्न में सूर्य हैं। सूर्य आपके लिए आपके चौथे घर के स्वामी हैं और 15 तारीख तक यहीं पे रहेंगे। तो प्रॉपर्टी के संबंध में तो आपको इस महीने कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। कुछ काम आपके रुक रहे थे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित काम रुक रहे थे प्रॉपर्टी के लिए, कुछ अदालती कार्रवाई चल रही थी प्रॉपर्टी के लिए, वो सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। बुध वक्री होके बैठेंगे यहाँ पे, लेकिन मेरे ख्याल से 3 तारीख को ही वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी पर्सनल लाइफ में, जो रुकावटें आ रही थी पर्सनल लाइफ में, इवन मेंटली जो आप थोड़ा अनस्टेबल फील कर रहे होंगे, उस सब में काफ़ी हद तक सुधार आएगा। और क्योंकि बुध आपके लिए 5वें घर के भी स्वामी हैं तो ये तो आपकी थिंकिंग को भी काफ़ी पॉजिटिव कर देंगे। हो सकता है मई में और जून की शुरुआत तक आपकी थिंकिंग भी थोड़ी अनक्लियर रहे, लेकिन जैसे ही मार्गी होंगे बुध 3 तारीख को, तो इन सब चीज़ों में आपको काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। लग्न पर और किसी ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। अगर लग्न के स्वामी को देखें तो 12वें घर में रहेंगे और 17 या 18 तारीख तक वहीं पे रहेंगे। शुक्र हैं आपके लग्न के स्वामी और उनका सबसे प्रिय स्थान है 12वां घर। तो कई भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो सकती है। उनके साथ राहु भी है। राहु को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं शुक्र। तो आपको इस महीने के शुरुआती भाग में तो पैसा मिल सकता है, कई जगहों से पैसा मिल सकता है। यदि देश से बाहर जाना चाह रहे थे, स्पेशली जो लोग देश से बाहर अपने आप को सेटल करना चाह रहे थे, उनके लिए ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है। या तो आपका काम हो जाएगा जो रुक रहा था, या चीज़ें आगे बढ़ेंगी, चीज़ें स्टार्ट होंगी। कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि आगे बढ़ना कैसे है, किसके थ्रू बाहर जाएं, कैसे पेपर वर्क करवाएं। तो उन सब चीज़ों में भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है इस महीने में। लग्न के स्वामी पे शनिदेव की दृष्टि होगी। शनिदेव आपके लिए एक योग कारक ग्रह हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, कर्म स्थान के स्वामी हैं। तो भाग्य का साथ मिलेगा, कर्मठ रहेंगे यानी कि काम करेंगे। लेकिन शनि हो रहे हैं वक्री, 3 या 4 तारीख को शनि वक्री हो जाएंगे। तो अब इसका आपको ध्यान ये रखना है कि शनिदेव जब वक्री होकर आपके 10वें स्थान में रहेंगे, वक्री होंगे यहीं पे, तो ये महीना आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत डिवोटेड रहना पड़ेगा। उसके बारे में आगे बात करूंगा जब करियर पे चलेंगे। लेकिन मेहनत बहुत कीजिएगा। आपको अपनी मेहनत का, भले ही इस महीने नहीं लेकिन इस महीने में करी हुई मेहनत का आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी पे दृष्टि बनी रहेगी उनकी, तो ये महीना भाग्य का साथ मिलेगा, करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ योग की बात कर लेते हैं जो बन रहे हैं। सस योग बना रहेगा क्योंकि शनि महाराज अपनी ही राशि में हैं और केंद्र में है। ये अच्छा है आपके लिए, एक पॉजिटिव स्पिरिट रहेगी आपकी ओवरऑल। निपुण योग बन रहा है यानी कि जिसको बुध आदित्य योग भी कहते थे, तो वो भी आपके लिए अच्छा है क्योंकि लग्न में ही है तो बुद्धिमत्ता भी अच्छी रहेगी। पाश योग बन रहा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। कभी कभी ऐसी जगहों पर ज़्यादा बोलना शुरू कर देंगे जहाँ पे आपको नहीं बोलना चाहिए और वो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। राजलक्ष्मी योग है, लक्ष्मी योग है और ये तो आपके लिए अत्यंत शुभ रहेंगे। गुरु मंगल योग भी बना रहेगा, उस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन आपके लिए तो अच्छा ही है क्योंकि 11वें स्थान में हो रहा है। तो ये सारे योग आपके लिए बहुत ही अच्छे ही दिख रहे हैं।
बस केतु क्योंकि आपके छठे भाव में बने रहेंगे तो थोड़ा गुस्सा आपको इस महीने पे काफ़ी आएगा, तो उस चीज़ पे थोड़ा आपको कंट्रोल करना है। अगर पैसों की बात करूं, भौतिक सुख सुविधाओं की बात करूं, तो इस महीने काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं मुझे। कई जगहों से पैसा आ सकता है, आपके इनकम सोर्सेज भी बढ़ सकते हैं। अगर आप लोन चाह रहे थे कि आपका लोन पास हो जाए, तो वो लोन भी आपका इस महीने पास हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। तो दोनों चीज़ों के लिए तैयार हो जाइएगा। जितना अपने आप को इन खर्चों को कंट्रोल करने के लिए रेडी रख सकते हैं, रेडी रखिएगा, क्योंकि इनमें से कई खर्चे ऐसे हैं जो बचाए जा सकते हैं। फिर भी पैसों को लेकर थोड़ी चिंता बनी रहेगी। पैसा आएगा लेकिन फिर भी चिंता बनी रहेगी। थोड़ा सा होता है वृषभ लग्न के जातकों में, इनको पैसा खर्च करना अच्छा नहीं लगता, बचाना अच्छा लगता है। जब खर्च होता है तो थोड़े से विचलित हो जाते हैं। भले ही बैंक में करोड़ों पड़े लेकिन खर्च नहीं होना चाहिए। ऐसा कई मैंने जातकों में देखा है। कोई नई पार्टनरशिप ढूंढ रहे थे आप अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ में भी कई लोग कोई साथी ढूंढते हैं, कभी कभी किनकी एज भी ज़्यादा हो जाती है, वो भी कोई नया साथी ढूंढते हैं। तो कोई नया व्यक्ति इस महीने आपके जीवन में एंटर कर सकता है, जो थोड़ा सकारात्मकता भी लेके आएगा। अपने फ्यूचर को प्लान करने के लिए बहुत अच्छा महीना है, क्योंकि कुछ बहुत प्रोडक्टिव आइडियाज़ आपको इस महीने में आ सकते हैं। महीने के अंतिम भाग में थोड़ी अनिश्चितताएं होंगी और आपकी चिंताएं भी बढ़ेंगी। कभी कभी बहुत लो फील करेंगे और कभी कभी निर्णय लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। 2-3 नकारात्मक चीज़ें मुझे दिख रही है, वो मैं आपको बताऊंगा। कहीं कहीं पे कोई एक्शन आपको यदि लेना हो, कोई कार्य आपको करना हो, उसमें बहुत डिले कर देंगे और उसके कारण कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से गंवाएंगे या अपना ही नुकसान करा के बैठेंगे। दूसरा, कभी कभी किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेंगे, इतनी इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी नहीं है, और फिर उसको ओवर एनालाइज करेंगे और फिर अपने लिए ही, अपने मानसिक सेहत के लिए ही कुछ ना कुछ नकारात्मक करेंगे। तो इस चीज़ से भी आप बचिएगा। दूसरा, आपको कई जगह पर किसी की मदद लगेगी इस महीने। तो कोई काम यदि आपसे नहीं हो रहा तो किसी से मदद मांगने से हिचकिचाइएगा मत, अदरवाइज वो काम आपका बहुत लंबे समय तक अटक जाएगा। जो महीने का शुरुआती भाग है, इसमें आपकी जो ऊर्जा है वो सकारात्मक रहेगी। आपके कई काम आगे बढ़ेंगे और वो आगे तभी बढ़ेंगे जब आपकी जो थिंकिंग है वो एकदम पॉजिटिव रहेगी। थोड़ी इंस्पिरेशन ढूंढिएगा अपने लाइफ में। जो अब तक करते आ रहे हैं, थोड़ा सा उनसे हटके चीज़ें करेंगे तो ये महीने का शुरुआती भाग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो महीने का बीच का भाग है, इसमें भी मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा आपको नयापन अपने तौर तरीकों में लाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं स्टैग्नेशन आ जाएगा, कहीं पे चीज़ें थम जाएंगी आपकी लाइफ में। आपको ये लगेगा कि हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, और वो चीज़ आपको काफ़ी कंफ्यूज भी करेगी, वो चीज़ आपको काफ़ी तंग भी करेगी। तो महीने का जो मध्य का भाग है, इसमें भी आपको कुछ नयापन अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। ज़्यादा डिफेंसिव मत होइएगा। यदि आपसे कोई कुछ बात पूछता है उस समय, तो उसका उत्तर दीजिएगा और उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है वो समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हो सकता है आप एकदम रिएक्टिव हो जाए और थोड़ा सा गलत बिहेव कर दे। जो महीने का अंतिम भाग है ये अच्छा है। यहाँ पर अचानक से कई भौतिक सुख सुविधाओं के हिसाब से कह रहा हूँ, कई चेंजेस आ सकते हैं। भाग्य आपका अचानक कई जगहों पे साथ देगा, लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समय ये महीने का अंतिम जो समय है वो आपके लिए रह सकता है। अब चलते हैं करियर की तरफ, जॉब की तरफ। जो लोग जॉब करते हैं, ये महीना वैसे अच्छा है, महत्वपूर्ण महीना रहेगा। 10वें घर को पहले देखा जाता है। 10वें घर के स्वामी वहीं पे रहेंगे, शनिदेव सस योग बनाएंगे, तो करियर के लिए अच्छा समय है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे शनिदेव 3 या 4 तारीख को वक्री हो जाएंगे, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। जब 10वें घर में होते हैं और वक्री हो जाते हैं तो स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन मेहनत बहुत करवाएंगे। और यदि आपने मेहनत नहीं करी, काम चोरी करी, कुछ उल्टा सीधा करा, तो उसका परिणाम भुगतने के लिए भी रेडी हो जाइएगा, क्योंकि शनिदेव न्यायप्रिय हैं। स्पेशली जब वो आपके लिए कार्यस्थान में बैठेंगे तो चाहेंगे कि आप मेहनत करें। तो इस महीने आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, भले ही इसके परिणाम आपको एकदम देखने को ना मिले, मैंने शुरू में ही बताया था। लेकिन आने वाले समय में इस महीने यानी कि जून 2022 में करी हुई मेहनत आपको बहुत सफल बनाने वाली है, गिवन दैट कि आप वो मेहनत करते हैं। लग्न पर और किसी ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, केतु का प्रभाव रहेगा, उसको दृष्टि कहिए कुछ भी कहिए, क्योंकि केतु अर्थ त्रिकोण में है, छठे भाव में बैठकर देखेंगे। तो
कॉम्पिटिटिव काफ़ी रहेंगे आप, और अपने कार्य क्षेत्र में आने वाली उलझनों को, रुकावटों को, कंपटीशन को बहुत आराम से अपने रास्ते से हटा लेंगे। ये जो महीना है जून 2022 का आपके करियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रह सकता है। एक चीज़ कहूँगा कि अपने कार्य क्षेत्र में थोड़े आपको अपने व्यवहार पर ध्यान देना होगा, क्योंकि कई लोगों से बात करते हुए बहुत रूड हो जाते हैं, फैसला सुनाने लग जाते हैं, जजमेंट्स देने लग जाते हैं, और ये चीज़ जून में भी होगी। आप वहाँ पे एम्प्लॉय हैं, अगर आप किसी बड़ी पोस्ट पे भी हैं तो भी आपको एक सीमा रखनी चाहिए कि अपनी जजमेंट्स किसको सुनानी है, किसको नहीं सुनानी है। इस चीज़ पे थोड़ी सीमा रखिएगा, सीमा में रखिएगा। साथ ही में अपने करियर के बारे में और जानने के लिए महीना बहुत अच्छा है। अपने करियर के स्किल्स को और इम्प्रूव कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत ही पॉजिटिव चेंज आपके करियर में इस महीने आ सकता है, और उस चीज़ में भाग्य का भी आपको पूरा साथ मिलने वाला है। तभी मैं कह रहा हूँ ये महीना जो है करियर के लिए, वृषभ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्पेशली जो एक यंग स्टेज पे है, एक अर्ली स्टेज में है अपने करियर में, इवन जो मिडिल स्टेज में है कि हाँ भाई 7-8 साल काम कर लिया, अभी कोई ब्रेक नहीं मिल रही थी, कोई नई जॉब नहीं मिल रही थी, तो उनके लिए महीना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़े से अनप्रैक्टिकल भी कहीं कहीं पे हो जाएंगे, वो चीज़ भी थोड़ा आपके लिए नकारात्मक हो सकती है। 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं, उन पे भी ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपका व्यवहार थोड़ा अलग सा होता है, थोड़ा जजमेंटल सा हो सकता है, वही चीज़ मुझे बार बार दिख रही है कि अपने व्यवहार के कारण कुछ आप प्रॉब्लम्स इस महीने अपने करियर में खुद इनवाइट करेंगे। कई जगह पे इनडिसाइसिव हो जाएंगे, मतलब कि निर्णय नहीं ले पाएंगे ढंग से, स्पेशली यदि आप कोई ऐसी जॉब करते हैं जहाँ पे आपको निर्णय लेने होते हैं, तो प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत बढ़ जाएंगी। तो अपने डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ पर थोड़ा सा काम कीजिए, थोड़ी मेडिटेशन करेंगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी आपके लिए। और किसी किसी जगह पर एकदम आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, और वो भी आपके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जो महीने का शुरुआती भाग है, ये आपको अपने करियर को रिव्यू करने के लिए बहुत मजबूर करेगा। आपको बार बार मन में आएगा कि भाई मैं अभी सही जगह पे नहीं हूँ, मुझे आगे बढ़ना है। और यदि आपने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि आपको इम्प्रूव होना है, तो ये महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, महत्वपूर्ण महीना है करियर के लिए। थोड़ा अपने ऊपर विश्वास दिखाइए, और हो सकता है थोड़ा बहुत आपको रिस्क भी लेना पड़े। अगर आगे बढ़ना है तो सेफ प्ले करके अपने कंफर्ट जोन में रह के आगे नहीं बढ़ सकते। जो महीने का बीच का भाग है इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। जो मैंने कहा था कि कुछ सकारात्मक आपके करियर में इस महीने हो सकता है अचानक से, वो मुझे लग रहा है कि महीने के बीच के भाग में ही होगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे थे या कुछ गवर्नमेंट से संबंधित जॉब करना चाह रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे थे, उनके लिए महीने का बीच का समय अच्छा होगा। कुछ ना कुछ उस संदर्भ में आपको पॉजिटिव सुनने को मिल सकता है। जो महीने का अंतिम भाग है ये भी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे भाग्य का साथ मिलेगा, कई लोगों का भी साथ मिलेगा आपको। आपके दोस्त, आपके कलीग्स कुछ ना कुछ आपके लिए पॉजिटिव कर सकते हैं, उनका साथ आपको मिल सकता है। हो सकता है कोई आपका दोस्त ही आपको बता दे कि भाई यहाँ पे एक बहुत अच्छी जॉब है जो आपके प्रोफाइल को मैच होती है, तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव महीने के अंत में हो सकता है। तो ओवरऑल तो करियर के लिए महीना बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण है, लेकिन मेहनत के साथ है। यदि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, कंसल्टेशन इंडस्ट्री या पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, इवन आईटी से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, तो ये पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा भी है और महत्वपूर्ण भी है। अब चलते हैं बिजनेस की तरफ। 10वें स्थान के साथ साथ 7वें स्थान को भी देखा जाता है बिजनेस के लिए, और महत्वपूर्ण स्थान होता है। 7वें स्थान को देखेंगे तो सूर्य और बुध, इन दोनों की दृष्टि रहेगी, सन एंड मरकरी, और दोनों बुध आदित्य योग बना के रखेंगे और स्ट्रॉन्ग। तो अपने बिजनेस में बहुत अच्छे निर्णय ले पाएंगे, बिजनेस में चेंजेस आएंगे, नए पार्टनर्स भी आपको मिल सकते हैं। थोड़ा सा लेकिन बच के रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा पार्टनर भी मिल जाए जो काफ़ी चालाक हो। चालाक इन द सेंस, वो ऐसा नहीं कह रहा कि गलत होगा, लेकिन वो बिजनेस में अपने आप को ऊपर रखेगा, अपने आप को हर जगह प्रायोरिटी देगा, और वो चीज़ आगे चलकर थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। शनिदेव की दृष्टि रहेगी, 10वीं दृष्टि, और शनिदेव 3 या 4 तारीख को वक्री हो जाएंगे। तो जैसा मैंने जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए कहा था, आपके लिए भी यही कहूँगा, क्योंकि वक्री शनि है तो आपसे मेहनत बहुत कराएंगे, लेकिन उसके परिणाम भी आपको आने वाले समय में अवश्य मिलेंगे। 7वें घर के स्वामी है मंगल, और चंद्र मंगल योग बनाकर लाभ स्थान में बैठे रहेंगे,
तो ये महीना लाभ कमाने का है। जितनी मेहनत करेंगे उसका कई गुना लाभ कमा सकते हैं। मेहनत का फल आपको इस महीने भी मिलेगा, क्योंकि गुरु मंगल योग बन रहा है। सातवें घर के स्वामी मंगल बृहस्पति के साथ लाभ स्थान में बैठे हैं, गुरु मंगल योग। तो इस महीने में भी लाभ मिलेगा, और क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है वक्री होकर, तो जो मेहनत करेंगे उसका आने वाले लंबे समय तक आपको लाभ मिल सकता है। महीना अच्छा है, इसका फ़ायदा उठाना है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, आपके अंदर पैशन रहेगा अपने बिजनेस को लेकर, जो कि बहुत अच्छा होता है। यदि आप अपने बिजनेस को एंजॉय करने लगे तो उससे अच्छा कोई समय नहीं है, उससे अच्छा कोई एटमॉस्फेयर नहीं है अपने बिजनेस को करने का, क्योंकि उससे अपने आप एक सेल्फ मोटिवेशन रहता है बिजनेस को और अच्छा करने के लिए। बस ये कहूँगा कि थोड़ा नयापन आपको लाना पड़ेगा। बिजनेस करते हैं तो समय समय के साथ चेंज होना पड़ता है, और वो कभी कभी वृषभ के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, टॉरस के लिए, क्योंकि स्थिर स्वभाव की राशि है, तो कभी कभी अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। लेकिन ये महीना है, आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। कोई प्रॉब्लम चल रही थी बिजनेस में, उसका अंत हो सकता है इस महीने, और वो सकारात्मकता और लाएगी आपके बिजनेस में। कुछ नए निर्णय लेने के लिए भी आप रेडी रहेंगे। सोच रहे थे बहुत समय से, हाँ भाई अब ये काम भी स्टार्ट करना है साथ में, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। इस महीने भाग्य का साथ मिलेगा आपको वो कार्य को पूरा करने के लिए। अपनी थोड़ी इंट्यूशन पे, अपनी इंस्टिंक्ट्स पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपके अंदर इंट्यूशन, आपके अंदर जो इंस्टिंक्ट्स आती है, इंट्यूशन है, बहुत अच्छी होती है। बिजनेस के सेंस से कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मंगल है सातवें घर के स्वामी, तो लॉजिकल होते हैं, और लॉजिकल वे में ही आपको इंट्यूशंस आती है, लेकिन उस पर कभी कभी भरोसा नहीं कर पाते। तो अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करेंगे तो अपने बिजनेस के लिए कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे। कुछ नकारात्मक पॉइंट्स भी दिख रहे हैं। किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी न्यूज़ का वेट कर रहे थे, आपको लगा था हाँ ये टेंडर पास हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, तो 100% है। वो चीज़ थोड़ी आपकी शायद इस महीने अटक सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपको मिलेगी नहीं, लेकिन इस महीने उस चीज़ में थोड़ी डिले हो सकती है। हो सकता है अगले महीने मिल जाए। छोटी छोटी चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर देंगे, और वो छोटी छोटी चीज़ें इस महीने आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो कोशिश कीजिएगा अपना पूरा का पूरा फोकस अपने बिजनेस में रखने का। किसी चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज भी हो जाएंगे। एक दो ऐसे मोमेंट्स आएंगे इस महीने जहाँ पे आप ब्लैंक आउट हो जाएंगे, ब्लैकआउट हो जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि कर क्या रहा हूँ। बहुत लंबा समय नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा समय ज़रूर आएगा जब आपको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है बिजनेस में। ये 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। जो महीने का शुरुआती भाग है आपके बिजनेस के लिए अत्यंत शुभ है। यहाँ पे भाग्य का साथ बहुत मिलेगा आपको। एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में रहेंगे। यदि किसी से कोई डील भी करनी है तो उसमें भी आपका जो पलड़ा है वो भारी रहेगा। जो महीने का बीच का समय है ये भी आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। पॉजिटिविटी आएगी, एक अपने बिजनेस को लेकर अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बढ़ेगी। साथ ही में जैसा मैंने कहा कि कुछ नया करना है तो उसके लिए जो महीने का बीच का समय है सबसे अच्छा है। स्पेशली 15 से 20 तारीख के बीच में कुछ नयापन आप लाना चाहते हैं अपने बिजनेस में तो बहुत अच्छा समय है। जो महीने का अंतिम भाग है ये मिला जुला सा रहेगा। कुछ कॉन्ट्रैक्ट अच्छे नहीं मिल सकते हैं, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल भी सकती हैं, और आती आती अपॉर्चुनिटी महीने के अंत में आपके हाथ से निकलेगी, तो वो थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ओवरऑल ये महीना अच्छा है बिजनेस के लिए। मेहनत भरा महीना है, लेकिन मेहनत का फल भी आपको अवश्य मिलने वाला है। यदि आप एग्रीकल्चर से जुड़ा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जुड़ा, हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ा, या फिर मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग का आपका काम है, तो ये महीना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। ऑटोमोबाइल से जुड़ा भी कुछ काम है तो भी महीना अच्छा रहेगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे कपल्स, उनके लिए कैसा रहेगा। उनके लिए ठीक ठाक महीना है। चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, चीज़ें पॉजिटिव तरफ जा सकती हैं। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने आप को नेगेटिव नहीं करना, क्योंकि हो सकता है यदि आप खुद ही नेगेटिव थॉट्स अपने मन में ले आएँ तो जो बात आप कन्वे करना चाह रहे थे, किसी के थ्रू कन्वे करना चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि आपके जो भाव हैं वो आपके उन पार्टनर तक पहुँचे जिनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो उस सब में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि प्रॉब्लम वहीं पे अटकी थी कि आप अपने आप को व्यक्त ढंग से नहीं कर रहे थे, और यदि फिर से उनको यही लगा कि यही प्रॉब्लम है तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा महीना है। एक तो 5वें भाव पे गुरु मंगल की दृष्टि रहेगी, तो चांसेस अपने आप बन जाएंगे नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने का। और भाग्य भी आपका इस महीने नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए पूरा
साथ देगा। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा महीना मुझे लग रहा है उन लोगों के लिए जो बहुत समय से सिंगल थे और जिनके मन में ये बहुत था कि हाँ कोई पार्टनर हो, तो उनके लिए महीना बहुत शुभ है। बस एक चीज़ कहूँगा कि थोड़े डिसाइसिव रहिएगा। ये नहीं कि 3-4 ऑप्शन है फिर उसमें से सोचेंगे कि किसके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना है। आजकल बहुत कॉमन हो गया है ये चीज़। सोशल मीडिया पे 5-6 लोगों से एक साथ बच्चे बात करते हैं, फिर उसके बाद भी कंफ्यूज रहते हैं कि किसके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट होना चाहिए। तो ये इनडिसाइसिवनेस यदि रहा, ये स्पेशली टीनेजर्स में ज़्यादा होता है, तो ये इनडिसाइसिवनेस यदि रहा तो थोड़ा बहुत आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, क्योंकि महीना अच्छा है रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए। थोड़ा आपको डिसीजंस अपने अच्छे करने पड़ेंगे। लव लाइफ पे चलते हैं। 5वें भाव को भी देखना पड़ता है 7वें के साथ, और यहाँ पे मैंने जैसे बताया मंगल और गुरु की दृष्टि रहेगी। गुरु आपके लिए लाभ स्थान के ही स्वामी है, तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा समय है, लेकिन थोड़ी लड़ाई होंगी क्योंकि मंगल का प्रभाव आ गया। लड़ाइयाँ तो होंगी लेकिन सेटल हो जाएगा सब कुछ, हर चीज़ को मैनेज कर लेंगे। आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। महीना बहुत अच्छा है रिलेशनशिप के लिए। बस एक चीज़ कहूँगा कि अपने पार्टनर की ज़रूरतों का ध्यान दें, वो किसी भी तरह की ज़रूरत हो। आपको ये मेक श्योर करना है कि उनको ये लगे कि आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी इस महीने। पुरानी चीज़ों पर बिल्कुल मत जाइएगा। पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे, पुरानी लड़ाइयाँ थे, कभी 3 महीने पहले कोई लड़ाई हुई थी, दोबारा आपने वो बात यदि छेड़ दी तो पूरा महीना आपका एक तरह से नेगेटिव हो जाएगा। आप चाह रहे थे कि रिलेशनशिप शादी की तरफ बढ़े, 2-3 साल से रिलेशनशिप में है, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे आगे चीज़ें को लेके जाएं। तो ये महीने में अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो मैरिज की तरफ बढ़ेगा। 2-3 नकारात्मक चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एक कि आपकी तरफ से कभी कभी इच्छाएं बहुत हावी हो जाएंगी, और जब इच्छाएं हावी हो जाती हैं तो व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो थोड़ा धूमिल हो जाता है, मतलब कि मन थोड़ा मैला भी हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा हर चीज़ में। ज़्यादा ही प्लानिंग नहीं करनी, और प्लानिंग यदि करेंगे तो अपने पार्टनर को उसमें इन्वॉल्व करके कीजिएगा। हो सकता है एक सिंगल माइंडेड प्लानिंग कर लें, मतलब कि अपने हिसाब से कर लिया, फिर जाके अपने पार्टनर को बताएंगे कि भाई मेरा ये प्लान है, ऐसे करेंगे। ऐसा यदि आपने किया तो भी प्रॉब्लम होगी। दूसरा, पैसों की बात इस महीने ज़्यादा मत कीजिएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है नो डाउट, लेकिन इस महीने मत कीजिएगा वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो महीने का शुरुआती भाग है इसमें जैसा मैंने कहा कि अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है, मैं नवांशा में गोचर देख रहा था ग्रहों का, तो जो महीने का शुरुआती भाग है इसमें इच्छाओं पर आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। जो महीने का बीच का भाग है ये थोड़ा बेटर रहेगा। यदि आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आती भी है तो किसी बड़े का साथ मिल जाएगा, किसी फ्रेंड का साथ मिल जाएगा और चीज़ें आराम से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आगे की तरफ बढ़ेगा आपका रिलेशनशिप, एक ग्रेस, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी आपके रिलेशनशिप में। जो महीने का अंतिम भाग है इसमें फिर से मुझे लगा कि पूरा महीना मुझे लग रहा है कि आपके अंदर की जो इंटेंसिटी है, आपकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत प्रबल रहेंगी, और यदि आप उस पर काबू नहीं पा पाए, क्योंकि महीने के अंत में कुछ ऐसा दिख रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम आपके लिए बढ़ सकती है। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के लिए महीना अच्छा है क्योंकि 8वें घर के स्वामी लाभ स्थान में बैठेंगे, स्वराशि के गुरु के साथ गुरु मंगल योग बनाएंगे। मंगल है आपके 7वें घर के स्वामी, इच्छाओं के भाव में है, इच्छा पूर्ति के भाव में है, तो महीना अच्छा रहेगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि सूर्य और बुध साथ में बैठकर दृष्टि डालेंगे 7वें घर पे, और सूर्य और बुध, सूर्य तो थोड़े नकारात्मक होते ही हैं, बुध भी वक्री रहेंगे महीने के शुरुआती भाग तक, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स फिजिकल इंटीमेसी में, फिजिकल कंपैटिबिलिटी में आ सकती है। थोड़ी कभी कभी कनेक्टेड फील नहीं करेंगे अपने पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा भी चिंता करने वाली बात नहीं है। छोटे छोटे समय के लिए, अल्पकाल के लिए हुआ करेगा। वैसे महीना अच्छा है मैरिड लाइफ के लिए। ये महीना उनके लिए बहुत अच्छा है जिनका या तो डाइवोर्स हो गया था या किसी तरह से एक बार उनकी शादी में कोई प्रॉब्लम आ गई थी और वो नया कोई लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे थे। ये महीना आपको कोई कंपैटिबल लाइफ पार्टनर मिल सकता है। आज के समय में कंपैटिबिलिटी ढूंढना बहुत मुश्किल है, और यदि आपको ऐसा कोई लगता है कि हाँ वो आपको समझ रहा है, आपको आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है, आपके लिए एक सेकंड पार्टनर के ऑप्शन के लिए बहुत अच्छे हैं, तो आप चीज़ों को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। हो सकता है आपका एक बहुत ही अच्छा कमिटमेंट वाला नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए तो महीना ठीक ही है। कमिटमेंट और बढ़ेगा, केमिस्ट्री और इम्प्रूव होगी।
लेकिन जैसा मैंने कहा कि फिजिकल इंटीमेसी पे, फिजिकल कंपैटिबिलिटी पे थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा, आपकी तरफ से और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है नहीं समझ पा रहे हो आप अपने लाइफ पार्टनर को। और ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिस पे डिस्कशन नहीं होती हमारे देश में। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे भी आपको इस महीने ज़्यादा ध्यान देना है। और ये स्पेशली उनके लिए कहूँगा जो जिनकी शादी को भी बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा, जो अभी एक यंग एज में ही है, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और जो भी आपको पॉइंट्स अपने लाइफ पार्टनर के सामने रखने हैं वो क्लैरिटी के साथ रखिएगा। कभी कभी कुछ बातें ऐसे ही कह जाएंगे जिनका शायद कोई मतलब हो या ना हो, लेकिन आपके लाइफ पार्टनर उस चीज़ को बहुत गलत तरीके से समझेंगे। 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं। एक तो झूठ मत बोलिएगा बिल्कुल भी। आपको लग रहा होगा कि आप झूठ बोल के किसी सिचुएशन से निकल जाएंगे, लेकिन वो चीज़ आपके लाइफ पार्टनर ज़रूर पकड़ेंगे और वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। दूसरा, कभी कभी आपका फोकस नहीं रहेगा अपने लाइफ पार्टनर के प्रति या मैरिज के प्रति, मैरिड लाइफ के प्रति, और ये चीज़ भी आपके लाइफ पार्टनर एकदम समझ जाएंगे। यदि उनको लगा कि भाई आपकी प्रायोरिटी वो नहीं है, तो आपके लिए इस महीने कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। साथ ही में कुछ व्यंग्यात्मक कमेंट मत कीजिएगा बिल्कुल भी, मजाक में भी, वो भी आपके लिए इस महीने बहुत प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है। जो महीने का शुरुआती भाग है ये बहुत अच्छा दिख रहा है मैरिड लाइफ के लिए। जैसा मैंने कहा कि वो जो लोग हैं जो सिंगल हो गए थे एक शादी के बाद, उनके लिए यदि ऐसा हुआ कि कोई नया पार्टनर मिलने वाला है, वो महीने के शुरुआती भाग में मिलने के बहुत चांसेस हैं। जो महीने का बीच का भाग है ये भी अच्छा है। यदि आप एज अ कपल, एज अ मैरिड कपल मिलके किसी गोल को अचीव करना चाहते थे, तो वो गोल, वो जो भी आपकी इच्छा थी, वो इस महीने के बीच के भाग में पूरी होती हुई दिख रही है। महीने का अंतिम भाग ठीक ठाक रहेगा। मैं ये कहूँगा कि महीने के अंत में यदि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने पति या पत्नी के साथ कहीं घूमने जाने की, तो ज़रूर जाइएगा। उससे जो बोरियत, जो स्टेग्नेशन कभी कभी आ जाता है, उससे आपको बहुत हद तक छुटकारा मिलेगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए देखिए महीना अच्छा ही है। क्यों? क्योंकि 5वें भाव पे गुरु मंगल योग का प्रभाव रहेगा। मंगल और बृहस्पति दोनों ही देखेंगे तो अच्छा रहेगा। 5वें भाव के स्वामी है बुध, और वो भी बुध आदित्य योग बना के रखेंगे पूरे महीने। पूरे महीने तो नहीं, खैर 15 तारीख को सूर्य महाराज राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो 15 तारीख तक तो रहेगा ही ये बुध आदित्य योग। और बुध महीने के शुरुआत में वक्री रहेंगे, वो भी स्ट्रांग होते हैं, और उसके बाद जब वक्री से मार्गी होंगे तो भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके स्टडी लाइफ में आएंगे। तो ओवरऑल तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनका कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उनके लिए तो पूरा महीना अच्छा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि है। मंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनकी दृष्टि बनी रहेगी। तो कुछ बहुत अच्छा आप इस महीने अपने लिए स्टडी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में अचीव करने में सक्षम रहेंगे। बात करते हैं जिनके कोई एग्ज़ाम है। यदि आपका महीने के शुरुआती भाग में कोई एग्ज़ाम है तो अच्छा रहेगा। स्पेशली कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो उसमें रिजल्ट आपका अच्छा रहेगा। ध्यान ये रखना है कि उसकी प्लानिंग आप पहले से ही कीजिएगा। अभी से ये मेरे ख्याल से वीडियो ये 20 या 21 तारीख को आ जाना चाहिए, तो यदि आप पहले ही देख लेते हैं तो प्लानिंग पहले ही उसकी शुरू कर दीजिएगा। ये नहीं कि 2 दिन पहले अपने एग्ज़ाम की प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग और फोकस यदि पूरा रहा आपका, प्लानिंग का मतलब ये है कि ये नहीं कि पढ़ना कैसे है, आपको अपना एग्ज़ाम लिखना कैसे है, आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान पहले ही रखना है। महीने के बीच के भाग में आपका कोई एग्ज़ाम है तो भी समय अच्छा है, लेकिन उस समय आपके इमोशंस बहुत हावी रहेंगे। हो सकता है फैमिली की कोई प्रॉब्लम चल रही हो सकता है पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, उसको यदि आपने हावी नहीं होने दिया तो आप अच्छा करेंगे, वरना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। महीने का जो अंतिम भाग है ये तो अत्यंत शुभ है। यदि इसमें आपका कोई एग्ज़ाम है, स्पेशली जॉब के लिए, तो आप इसमें कुछ बहुत ही अच्छा अपने लिए हासिल कर पाएंगे। 2-3 नकारात्मक चीज़ें मुझे स्टूडेंट्स के लिए दिख रही हैं, उनकी मैं बात करूँगा। एक, कभी कभी जो कॉन्फिडेंस है वो स्टेबल नहीं रहेगा, एक्सट्रीम में रहेगा। कभी कभी तो ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब कि कोई आपसे बेटर है ही नहीं, और कभी कभी एकदम अंडर कॉन्फिडेंट। तो ये कॉन्फिडेंस को थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़े रेस्टलेस रहेंगे कहीं कहीं पे, ये भी प्रॉब्लमेटिक है। कभी कभी चैलेंजेस को देखकर बहुत डर जाएंगे, और ये भी आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। इसके साथ ही में, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि हो सकता है इस महीने कुछ पर्सनल लाइफ में चल रहा हो जो आपके स्टडी पर इम्पैक्ट डालेगा। देखिए ये सब चलता रहता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोशिश कीजिए कि इन सब चीज़ों से दूर रहें, और जितना
अब मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मुझे भी पता है कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जिनके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली में प्रॉब्लम चल रही होती है, तो आसान नहीं होता। लेकिन थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा उन चीज़ों से अपना ध्यान हटा के आप स्टडी पर पूरा फोकस कीजिए। अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो ये महीना स्टडी के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आपको आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में क्लैरिटी आ जाएगी, और कोई ऐसा मौका आ सकता है जिससे आपके लाइफ को एक ब्रेक मिल जाए। हम कहते हैं, कई बार स्टूडेंट्स ही कहते हैं कि एक जॉब अच्छी मिल जाए, पहली जॉब अच्छी मिल जाए, तो वो जॉब उनको या वो कोई अपॉर्चुनिटी उनको इस महीने मिल सकती है। थोड़ी चीज़ें पॉजिटिव भी होंगी। जो एक आप अपना पथ भटक गए थे, अपनी रास्ता भटक गए थे, वो रास्ता आपको इस महीने कोई ना कोई दिखा सकता है। आप उस अच्छे रास्ते पे, अच्छी जगह पर जा सकते हैं। महीने के 15 से 20 के बीच में, या फिर कहिए 13 से 20 के बीच में, कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी न्यूज़ आपको आपके स्टडी लाइफ में मिल सकती है। कोई आपका डॉक्यूमेंटेशन का काम अटक रहा था, वो पूरा हो सकता है उस समय में। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि कभी कभी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसके कारण स्टडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपको एक्सप्रेसिव बनना है। मन में क्या बात चल रही है, आप कहीं कोचिंग क्लासेस लेते हैं, मन में 20 सवाल हैं लेकिन पूछ नहीं पा रहे, तो कोचिंग क्लास का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ पे जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मन में जो डाउट्स आ रहे हैं, थोड़े से एक्सप्रेसिव होकर उन सारे डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा अपने टीचर से, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब सेहत की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सेहत थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि लग्न के स्वामी शुक्र हैं और वो लग्न से 12वें में बैठे हैं, राहु के साथ हैं। राहु के साथ इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनको, लेकिन लग्न से 12वें में जाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। आपको पैसा मिलेगा, भौतिक सुविधाएं मिलेंगी, वो अलग चीज़ है। हर प्लैनेट, हर ग्रह अलग जगह पर अलग अलग प्रभाव देता है। हो सकता है पैसों के लिए अच्छा हो तो सेहत के लिए बुरा हो सकता है, तो वैसा ही दिख रहा है। हार्मोनल डिसऑर्डर्स, आँखों से संबंधित रोग इस महीने बहुत तंग करने वाले हैं। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। हो सकता है हॉस्पिटल के भी चक्कर लगें आपके, और उस पर थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि राहु केतु एक्सेस में है शुक्र, तो यदि खर्चा हुआ तो थोड़ा ज़्यादा ही होगा, वो ज़्यादा ही खर्चा कराते हैं और अचानक से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस महीने आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम भी बहुत तंग करेगी। इसके साथ ही आपको थोड़ा ध्यान ये देना है कि नसों की कोई भी प्रॉब्लम है, नर्व्स रिलेटेड, नसों से रिलेटेड, तो उसको लाइटली नहीं लेना। कभी कभी ये छोटी मोटी प्रॉब्लम ही लगती है, अच्छा यहाँ पे दर्द हो रहा है, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, वो हम नज़रअंदाज कर जाते हैं और वही चीज़ आगे चलकर प्रॉब्लमेटिक होती है। तो ओवरऑल थोड़ा आपको सेहत का ध्यान देना है। फिजिकल सेहत का थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आपको कोई भी हार्मोनल डिसऑर्डर्स है, इवन किडनी संबंधित भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ बड़ी, कोई आपने टेस्ट कराया, कोई कुछ चीज़ बड़ा हुआ आ गया, तो उसको आपने सीरियसली लेना है। किडनी संबंधित, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़, इन तीनों चीज़ों पर आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। यदि आपको इन तीनों में से कुछ भी है तो अपनी डाइट का, अपनी सेहत का, अपने एक्सरसाइज रूटीन का, इन सब का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उपाय की बात कर लेते हैं आपके लिए सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा कि 1 या 2 तारीख को किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर लक्ष्मी चालीसा की कुछ पुस्तकें दान में दे के आनी है। आपने उसी मंदिर के पुरोहित जी को, वहाँ के ब्राह्मण जी को एक चंदन की माला और कुछ दक्षिणा भी दे के आनी है। साथ ही में मंदिर में आपने गुड़, चीनी और चावल का दान करके आना है। कितना करना है ये आपकी क्षमता, आपकी इच्छा पे डिपेंड करेगा। तो ये था टॉरस के लिए मंथली राशिफल, जून 2022 का राशिफल। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।